हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें आने वाले अनेक पात्रों के बारे में हो रही है। कई सारे पात्रों के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, बट आज मैं पात्र के बारे में चर्चा करने नहीं आई हूँ। महाभारत कब हुई, कैसी हुई, किस किस के बीच में हुई, किसने लिखी, क्या हुआ, किससे लिखवाई, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो बस इन सब के आंसर के लिए आई हूँ। इन्हीं सब के आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी घिसी पिटी अब बात आपको बोलने वाली हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। वीडियो पसंद आया गया तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं महाभारत के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब का ज्ञान जो हमें महाभारत से प्राप्त होता है, यही ज्ञान हमें वेद, पुराण व उपनिषद पढ़ने से भी प्राप्त होता है। महाभारत में जो ज्ञान नहीं है वो अन्य कहीं भी नहीं है। महाभारत की स्टोरी मूल रूप से कौरव व पांडवों के ऊपर निर्भर है। यह हमारा इतिहास है और वेद व्यास जी ने हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाने के लिए एक काव्य की संरचना कर दी, जिसे आज हम महाभारत के रूप में जानते हैं। महाभारत के और भी नाम हैं, उनको भी हम आज की ही वीडियो में जानेंगे। कृष्ण द्विपन वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की, इस महाभारत की रचना उन्होंने अपने मन में ही कर ली थी, जिसमें उन्होंने अपने वंशजों व अपने पूर्वजों की कहानियों को एकत्र किया हुआ था, संजो लिया था, रच लिया था। बट अब वेद व्यास जी को एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो कि हर एक वर्ड को, हर एक श्लोक को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाए। हर एक श्लोक का, हर एक वर्ड का सही अर्थ आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। इसलिए वेद व्यास जी चिंतित करते हैं, सोचते हैं कि वो क्या करें। इधर पे अब उनकी हेल्प करते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव वेद व्यास जी को एडवाइस देते हैं, परामर्श देते हैं कि उनके लिए या उनकी रचना के लिए सबसे अच्छे लेखक होंगे गणेश जी। गणेश जी का आवाहन करिए व उनसे मदद मांगिए। वेद व्यास जी करते भी ऐसा हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के देवता हैं। इसलिए वेद व्यास जी गणेश जी को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। जब गणेश जी वहाँ आते हैं तो वेद व्यास जी अपना जो विचार था गणेश जी के सामने रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक रचना की है जो उनके मन में है और वो चाहते हैं ये रचना जन जन तक पहुँचे, आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। और आप इस रचना को लिखिए, मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे। गणेश जी मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गणेश जी एक शर्त रख देते हैं। गणेश जी की शर्त ये थी कि उनकी लेखनी, यानी कि गणेश जी की लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। वेद व्यास जी इस बात के लिए मान जाते हैं, बट वेद व्यास जी भी एक शर्त रख देते हैं अपनी कि मैं जो भी श्लोक बोलूँगा, हर एक श्लोक, हर एक वर्ड आपको सोच समझ कर ही लिखना पड़ेगा, कुछ भी गलत ना हो। गणेश जी भी ये बात मान जाते हैं। अब स्टार्ट होती है महाभारत की रचना। ठीक है, यहाँ पे वेद व्यास जी बोल रहे हैं श्लोक व गणेश जी सोच समझ के लिख रहे हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि जब भी वेद व्यास जी तो सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता था, तो वो ऐसे कुछ वर्ड, ऐसे कुछ श्लोक बोल दिया करते थे जिसमें गणेश जी को थोड़ा टाइम लग जाए सोचने के लिए कि क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। और वेद व्यास जी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था अपनी रचना को और अच्छी तरीके से याद करके आगे का बढ़ाने के लिए, आगे बोलने के लिए। वेद व्यास जी ने पूरी रामायण में 8800 ऐसे श्लोक बोले जो कि बहुत जटिल थे, जो कि कठिन थे, और गणेश जी को टाइम लेना पड़ा इनको समझने के लिए और समझ के लिखने के लिए। हिमालय पर्वत की पवित्र तलहटी में एक पर्वतीय गुफा में व्यास मुनि ने ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की रचना की, भारतवर्ष के इतिहास की रचना की। भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में विशाल हिमालय के बीच स्थित और बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के छोटे लेकिन अत्यंत सुंदर गांव मणा में यह स्थान खोजा गया है।
आज भी मणा में 2 गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा व्यास गुफा के रूप में जानी जाती है और इससे लगभग 100 मीटर नीचे एक गुफा और है जिसे गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। आज भी दोनों गुफाएं तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं, विख्यात हैं। लोक कथाओं से यही भी जाना गया है, यही भी सुना जाता है कि पांडव और द्रौपदी ने जब परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया, उसके बाद जो उन्होंने स्वर्ग लोक की यात्रा की, वो मणा से होते हुए ही निकले थे, या वो लोग मणा आए हुए थे। महाभारत की रचना करने के लिए वेद व्यास जी को 3 वर्ष लगे हुए हैं। महाभारत के 3 रूपों के बारे में बहुत चर्चित कथन है। 8800 श्लोकों वाला जय कृष्ण द्व्यापन व्यास द्वारा रचित मूल्य है। इसके बाद भारत है, जिसे वैशंपायन द्वारा 24,000 श्लोकों में सुनाया गया। अंत में जिसे हम महाभारत कहते हैं, वह उग्रश्रवा द्वारा 1,00,000 श्लोकों के रूप में सुनाया गया, परंतु आज तक जय और भारत की कोई अलग पांडुलिपि प्राप्त नहीं हुई है। संख्या 8800 का उल्लेख महाभारत में किया गया है, लेकिन यह व्यास द्वारा बोले गए जटिल श्लोकों की संख्या है। 24,000 की संख्या का उल्लेख भी है। यह पौराणिक कथाओं को छोड़कर 24,000 श्लोकों के संलग्न को इंगित करता है, जिसकी रचना व्यास द्वारा की गई थी और अपने पुत्र सुखदेव को सिखाया था। इसे भारत के रूप में जाना जाता है। मूल पाठ में बताया गया है कि 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत की रचना भी कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास द्वारा ही रचित है। नैमिषारण्य में ऋषि शौनक के आश्रम में एकत्र हुए ऋषियों द्वारा जब यह पूछा गया कि वह कहाँ से आ रहे हैं, तो उग्रश्रवा ने उत्तर दिया, मैं राजा जन्मेजय के सर्प शस्त्र से आ रहा हूँ। जहाँ वैशंपायन द्वारा कृष्ण द्व्यापायन व्यास निर्मित महाभारत की कथाओं को सुनाया गया। आदि पर्व के 62वें अध्याय में फिर से जन्मेजय की कथा को सुनाने से पहले वैशंपायन ने उन्हें महाभारत के महत्व के बारे में बताते हुए कहा, इन 1,00,000 श्लोकों की रचना सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्व्यापन व्यास द्वारा की गई है। भारतवंशियों के जन्म वृत्तांत के वर्णन की इस महान कथा को महाभारत कहा जाता है। वैशंपायन आदि पर्व की उसी अध्याय 62 में जन्मेजय से कहते हैं, जय नाम के इस इतिहास का श्रवण उन सभी को करना चाहिए जो विजय की इच्छा रखते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जय भारतवंशियों के इस इतिहास अर्थात महाभारत का एक और नाम है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी महाभारत की कुछ रोचक सी जानकारियाँ जो कि हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य ही नहीं बल्कि हमारा इतिहास भी है और हर किसी को अपने अपने इतिहास के बारे में तो पता होना ही चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। महाभारत के बहुत से पात्रों को मैंने कवर किया हुआ है, कुछ छूट गए हैं, उनके बारे में आप बता दीजिएगा। अगर आपको लगे कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में, पात्र के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब एक नया जल्दी से टॉपिक स्टार्ट होगा। अब वो कौन सा टॉपिक होगा वो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, आज नहीं बता रही हूँ। आज इतना ही रहने देती हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी वही पुरानी घिसी पिटी बात बोलूँगी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ भी पैसे नहीं लगती, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा, है ना। संकोच मत करना, सब कुछ फ्री होता है, देखना भी फ्री में है, लाइक भी फ्री में करना है, शेयर भी फ्री में करना है, कमेंट भी फ्री में करना है, एंड सब्सक्राइब तो एकदम फ्री ही है, तो सब्सक्राइब को कर ही देना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो बस
इतना ही कहना है। एक बात और बोलनी है, मैं देख रही हूँ 71% लोग वीडियो को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो जो 78% लोग, आप लोग जो हो, आपको बहुत सारा थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। बट यार चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्या ही बुरा है, कुछ बुरा नहीं होता, एकदम फ्री होता है तो कर देना। ठीक है। जय श्री कृष्णा।